हुए हैं मिस्टर शंकर मुखर्जी के पास, नोन एज ए रेनाउंड बॉक्सर ब्रीडर। इनका और एक पहचान है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत सारा फिल्म में इनका डॉग पार्टिसिपेट किया है। और हम शंकुदा के पास से आज कुछ एक्चुअली शिजू के बारे में कुछ ग्रूमिंग टिप्स हम लेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को टाइम देने के लिए डॉगीज लाइफ पे। तो थोड़ा आप अपना नॉलेज हम लोग के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू डॉगीज लाइफ। हम आज शिजू के बारे में बोलना चाहता हूँ, हाउ टू ग्रूम अ शिजू बेबी। कैसे आप लोग घर में शिजू बेबी को भी ग्रूम कर सकता है। इन दिस वीडियो हम कुछ शेयर करेगा कि कैसे उसको नहाला जाता है, कैसे ग्रूमिंग किया जाता है। आपको कोई ब्यूटी पार्लर में या तो कोई पार्लर में नहीं ले जाना पड़ेगा। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डू इट एट योर होम। सो दीज आर माई टू बेबीज, दिस इज मस्की एंड दिस इज जाइका। तो बोथ आर वेरी प्लेफुल। दिस वन इज अ फीमेल एंड ये लड़का है मस्की। सो जाइका का एक्चुअली ग्रूमिंग आज हो गया। सो नाउ इट्स फिनिश्ड एक्चुअली। ये जो इसका जो ग्रूमिंग आप देख रहे हैं तो ये तो थोड़ा बहुत कंप्लीट है इसका ग्रूमिंग तो किया हुआ है। तो अभी जो जाइका मस्की जो है उसको हम ग्रूमिंग करके दिस इज़ द शो फिनिश हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ऐसे आप कर सकते हैं। आफ्टर फिनिश शी इज़ ओनली 4 months old and she belongs to a very good parenthood also. And this one is also 3 months old male. This is also provided by me. So I will try to do some grooming today along with my daughter Ananya. She is my assistant actually. तो हम आज शुरू करेंगे। एक्चुअली आई एम अ बॉक्सर ब्रीडर। हम बहुत दिन से बॉक्सर पाल रहे हैं, शॉर्ट कोट स्मूथ कोट आई यूज टू डू। नाउ हम बहुत दिन से लासा एप्सो एंड शिट्जू भी कर रहे हैं। तो आई विल टेल यू द डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन लासा एप्सो एंड शिट्जू। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू एक्चुअली दे डजंट नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लासा एप्सो एंड अ शिट्जू। बट आज हम लोग जो वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ उधर हम भी बोलेंगे कि लासा एप्सो एंड शिट्जू में क्या क्या मिनिमम अंतर होता है। आप अगर एक लासा एप्सो लेना चाहता है या तो फिर एक शिट्जू लेना चाहता है, बहुत जगह कंफ्यूजन है। बहुत क्लाइंट मेरे को फोन करता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये लासा बेबी है या तो फिर ये शिट्जू बेबी है या तो फिर अभी बहुत जो ज़्यादा जो चल रहा है लाट्जू बेबी है, जो लासा एंड शिट्जू क्रॉस करके ये लोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली अ शिट्जू बेबी और दिस इज एक्चुअली अ लासा बेबी। सो आई विल गिव यू सम टिप्स, minimum tips where you can find how to distinguish between a Lhasa Apso and a Shih Tzu baby. Now today I am starting with this Muskie, the male Shih Tzu. हम ये जाइका को हम इधर से ले रहे हैं तो मस्की को देके हम शुरू करेंगे। और सर एक सवाल है, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए शिजू क्या करेक्ट चॉइस है? हाँ, एक्चुअली मेरा ये कहना है कि व्हेन यू आर कीपिंग अ लॉन्ग हेयर डॉग, इट्स माई रिक्वेस्ट प्लीज मेंटेन द हेयर। आप लोग इधर उधर से पापी कट करके एक शिट्जू को या तो फिर एक लासा को लाके घर में रखेंगे, उसमें उसका जो ब्यूटी है, ये जो दिखा रहे इसका जो ब्यूटी दिख रहा है, अगर इसको हम पापी कट कर देंगे, इधर से कट कर देंगे, बहुत जन बोलता है इसको पापी कट करवा दीजिए, इसका फार हटा दीजिए। तो उन लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि प्लीज व्हेन यू आर कीपिंग अ लॉन्ग हेयर डॉग, व्हेन यू आर प्रेफरिंग, व्हेन यू आर बाइंग अ शिट्जू, प्लीज get mentally prepared that I have to maintain this coat. Any problem, any sort of help you want, you just give me a call regarding grooming, how to groom at your home. हम लोगों के पास लाना नहीं पड़ेगा या तो फिर किसी के पास ले जाना भी नहीं पड़ेगा। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप भी कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। हम भी कोई प्रोफेशनल ग्रूमिंग ट्रेनिंग भी नहीं कहीं से भी नहीं लिया। Whatever I am doing from my passion, actually I am a teacher over in KV Kendriya Vidyalaya. I left that job and now I am professionally involved in this world. I am a groomer, I am a breeder. At the same time I am a animal provider in films. जितना सारा फिल्म आप लोग देखता है SRFTI का, स्वतंत्र फिल्म इंस्टीट्यूट का जितना सारा प्रोजेक्ट वर्क होता है, उधर जितना सारा एनिमल्स लगता है इंक्लूडिंग डोंकी, इंक्लूडिंग डॉग्स, कैट्स, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है। वो हम दूसरा कोई भी दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कैसे ये फिल्म में एनिमल्स यूज होता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या एक्टर लोग रिएक्ट करता है, कैसे डायरेक्टर लोग डिफरेंट एक्सप्रेशन देता है। एक्चुअली दे नेवर बी स्क्रिप्टेड, बेबीज एंड डॉग्स नेवर बी स्क्रिप्टेड। वो लोग स्क्रिप्टेड नहीं होता है, उन लोगों को करवाना पड़ता है। जो भी काम है बेसिक नॉलेज हैव टू बी गिवन टू देम। दे मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट परफॉर्मिंग, how to perform. After that you the people who have to make it perform in front of the camera. So there we will act professionally, how to make the work complete properly and how to satisfy a director. तो आज हम ये शुरू करेगा शिट्जू को ग्रूमिंग करके। फर्स्ट
आई विल ट्राई टू टेल यू। पहले जो हम लोगों को करना पड़ेगा, दैट वन इज रिमूविंग द हेयर्स फ्रॉम द पैड, रिमूविंग द हेयर्स फ्रॉम द पैड। ये फर्स्ट हम लोग ट्रिमर यूज़ करेगा। अगर ट्रिमर नहीं भी है आप लोगों के पास तो आप लोग सीजर से भी कर सकते हैं। देखिए ये पॉज का जो हेयर है ये रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस वन गिव देम द अर्थिंग। ये अगर क्लियर नहीं रहेगा ये स्लिप करेगा और इधर मैड भी होगा। So from the puppy stage you have to keep grooming the baby in every 15-20 days. Then only a Shih Tzu or a long hair dog can allow you to groom properly all over his life. एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कभी ग्रूमिंग नहीं करवाया, अचानक एक दिन लगा कि हम लोगों को ग्रूमिंग करवाना है, हम लोगों को किसी जगह में ले जाना है डॉगी को, तो थोड़ा अच्छा करके सुंदर करके ले जाना है, तो दे यूज टू टेक देम इन अ ब्यूटी पार्लर और दे यूज टू टेक देम इन अ प्रोफेशनल ग्रूमिंग पार्लर, बट देन दे डजंट नो हाउ टू ग्रूम, व्हाट टू डू विद देम। ये अगर बचपन से ये अगर ग्रूमिंग का हैबिट इन लोगों को नहीं रहेगा, पहले ये झटका देगा थोड़ा बहुत, आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। ऑलवेज आई विल टेल, ऑलवेज यू मस्ट have an assistant like my daughter, he is also helping me a lot। हम लोग पहले जो कर रहे हैं ये ग्रूमिंग के लिए फास्ट बेसिक थिंग इज दैट ये पॉ क्लियर कर रहे हैं हम लोग। पॉ के नीचे जो फार्स होता है उसको क्लियर करना पड़ता है, दिस शुड बी क्लियर प्रॉपरली। इसके बाद हम लोग जाएंगे, ये हो गया आपका ग्रूमिंग का पहला थिंग। इसके बाद हम लोग जो जाएंगे ईयर्स के अंदर जो रहता है फार्स, ये थोड़ा हम लोग क्लियर कर देंगे। थोड़ा सावधानी से आप लोगों, इफ़ यू आर नॉट वेल केपेबल ऑफ यूजिंग दिस ट्रिमर यू मस्ट यूज़ सीजर, बट प्लीज़ यूज़ इट वेरी केयरफुली। उनको नहीं लगना चाहिए, अगर वो लग जाएगा तो वो डर जाएगा। तो हम लोग बहुत सावधानी से ये अंदर का जो बाल है इनको हम कट रहे, क्लियर कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं एक्चुअली ये फ्रॉम हिज बेबीहुड ये हम इसको करवाया। And the owners also they are also very much interested in grooming their baby, that's why वो करता है, इसलिए ये भी अलाउ कर रहे हैं। नहीं तो फर्स्ट डे you will face some, now I will clear the rectum portion of the baby। ये देखिए ये सब हेयर क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इधर आप क्लीन नहीं रखेंगे तो इधर आपका पॉटी लग जाएगा। तो दिस वन आर द वेरी बेसिक थिंग्स। आप देख सकते हैं इधर पॉटी की जगह भी क्लियर हो गया। नाउ द बेबी इज रेडी, नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग नेल्स को क्लिपिंग करेगा। ये भी आप घर में कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा नेल का थोड़ा टिप, ओनली द टिप यू विल कट। ज़्यादा काटने से उसका खून निकल सकता है। तो देखना कि इधर आप देखेंगे तो ये पिंक पोर्शन है, and in front of the pink portion you will get a white portion in the nail, so I will just clip the white portion। थोड़ा बहुत कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो हो रहा है ये देखिए पेडिक्योर जो होता है डॉग का, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज बिकॉज हम लोगों का घर में जो मार्बल रहता है, ये जो रहता है फ्लोर जो रहता है, उसमें अगर नेल्स अगर ठीक नहीं रहेगा तो वो लोग स्किड करता है। तो one thing I also want to tell that Shih Tzu is a very decent breed for keeping and they are very much familiar. It's a very family dog. You never ever have a problem with a Shih Tzu. Actually it's much more familiar than the Lhasa Apso. Lhasa Apso bit actually they are bit arrogant, but Shih Tzu is very loving, very lovable and first time अगर playful also, first time अगर आप pet parents होता है तो you can also keep a Shih Tzu because this one Musky is my sister's dog. She had taken it from me and she is the first pet parent and she is maintaining it very beautifully. I am also only doing the grooming portion, but the other thing is totally maintained by her. वो बहुत अच्छा करके रखता है, बहुत उसका मीन्स बहुत ये रखता है, ख्याल रखता है। एनीथिंग एनी हेल्प शी जस्ट यूज टू गिव मी अ कॉल एंड शी इज़ द फर्स्ट पेट पेरेंट एंड यू कैन सी हाउ शी हैड केप्ट इट very well maintained and very properly groomed। इनका एक ब्रदर भी है, दूसरा इनका एक ब्रदर है, उसका नाम है गुची एंड ही इज़ ऑल्सो अंडर मी। तो ये फास्ट पेट पेरेंट के लिए Shih Tzu ऐसा कुछ है नहीं कि यू विल फेस बहुत सारा डिफिकल्टी आपको आएगा, हाउ टू मेंटेन, ये इतना फार कैसे मेंटेन करेगा, ये इतना नहीं है क्योंकि Shih Tzu का जो फार देख रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट है एंड स्मूथ है। Lhasa Apso used to have a very thick and dense fur, but Shih Tzu is having a very smooth coat, so it's very easy to maintain। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा
कि ऐसे ऐसे कट करके शिट्जू का डिसेंसी को खराब मत कीजिए, शिट्जू को बर्बाद मत कीजिए। इफ यू प्लान टू कीप अ शिट्जू, प्लीज मेंटेन इट लाइक दिस, प्लीज मेंटेन द हेयर, अदरवाइज शिट्जू यू विल नेवर गेट द ब्यूटी ऑफ द शिट्जू टिल इट be with you. So it's my message from this video that please do not give any puppy cut or something like that to a शिट्जू। शिट्जू ऐसा ही अच्छा लगता है, इसका ग्रूमिंग करके हम दिखा रहे हैं। ओके, इसको अभी नहा के जो जो करना है आप देखते रहिए वीडियो एंड शेयर भी करते रहिए, आप लोगों को अच्छा रहेगा। और यू कैन डेयर हैव अ शिट्जू, एनी प्रॉब्लम यू कैन वॉच दिस वीडियो, वी विल शॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स। और एक थिंग हम बोलना चाहता है, हम लोगों को ये ग्लैंड जो होता है इनको बोलता है एनल ग्लैंड, एनस से जो निकलता है उसको बोलता है एनल ग्लैंड। तो ईच एंड एवरी डॉग दिस एनल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। आप लोग देखेंगे ये जो एक डॉग दूसरा डॉग का पीछे जो सूंघता है, जो स्मेल लेता है, दैट इज दे आर टेकिंग द स्मेल ऑफ द एनल ग्लैंड। ओके, तो हम लोग ये एनल ग्लैंड थोड़ा बहुत साफ करता है। ये एनल ग्लैंड साफ करने से इसका शरीर में कोई बैड स्मेल भी नहीं रहता है। ये साफ करने का एक तरीका होता है, बेटर यू विल ट्राई इट विथ योर वेट। This is the gland used to come out from the anus. So this is I never say you to try it of yourself if you are not enough capable of doing that. So this is the anus. I have anal gland, हमने remove कर दिया इसका। It is also very much important in each and every dog, not only for शिट्जू। Now first we will dilute, हम लोग जो शैम्पू जो होता है उसको गर्म पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे। हम लोग प्रेफरेबली बून का शैम्पू यूज करते हैं। बून इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आई यूज टू ऑल माई डॉग्स। तो ये जो शैम्पू देख रहे हैं क्रिस्टल, ये भी क्रिस्टल किंग भी हम लोग यूज करता है, और वॉल का भी शैम्पू हम लोग यूज करता है। तो ये जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, मैं बून से हम लोग शैम्पू करके आपको दिखाएंगे। तो पहले जो शैम्पू जो होता है उसको हम लोग थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर लेगा इसके ऊपर, ये देखिए। एंड ही इज ऑल्सो एंजॉइंग द बाथ। हाँ, ये डाइल्यूट कर लिया थोड़ा गर्म पानी में, और ऑलवेज थोड़ा गर्म पानी देके ही इसको, पहले पूरा ठंडा पानी में इंट्रोड्यूस करने से प्रॉब्लम होता है, ठंड भी लग सकता है। तो थोड़ा बहुत ल्यूकवार्म वाटर वी विल यूज एट द टाइम ऑफ द बाथ। तो ये लोग शैम्पू को पहले हम लोग पूरा बॉडी में यूज कर लेगा, जहां जहां लगेगा पूरा बॉडी में। एंड वी विल बी वेरी केयरफुल ऑन द ईयर साइड, क्योंकि वो ईयर से थोड़ा पानी अंदर चला जाने से, कान से, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो बी केयरफुल, जब आप लोगों ने नहाएंगे तो ईयर्स को वेरी केयरफुली हैंडल करना, और आईज को आप देख सकते हैं। और एक तो बात है, ये जो पर्टिकुलर आप शैम्पू का बात कर रहे हो, हाँ, ये शैम्पू बहुत जगह अवेलेबल नहीं रहता है। हाँ, तो ये आपके पास अवेलेबल रहता है? या यू विल गेट इट फ्रॉम मी। ये मेरे पास रहता है। ये जो शैम्पू हम यूज करते हैं खुद का डॉग के लिए, यही हम दूसरे को हम बोलता है यूज करने के लिए, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी प्रूवन। मेरा जितना सारा डॉग्स है वो लोग ये यूज करके बहुत हैप्पी है, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी। बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और स्मेल भी बहुत अच्छा रहता है, कोई ईचिंग वगैरह भी नहीं रहता है डॉग्स का, कोई स्किन इशू भी नहीं रहता है। एंड जो ये होता है फर्स भी होता है, वेरी सॉफ्ट हो जाता है आफ्टर बाथिंग। एंड वेरी केयरफुल टू दिस फेस। ये जगह थोड़ा केयरफुली हम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। ये देखिए, अब वो जो कर रहे हैं मेरा डॉटर अनुमना ने, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। अभी ये हो गया। टॉवेल, टॉवेल, व्हाइट टॉवेल, व्हाइट टॉवेल एंड टेबल, तो is very important. After bathing you have to remove the water by squeezing the body part. थोड़ा बहुत स्क्वीज करके ये जो पानी जो रहता है इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। उसके बाद we will wrap it up with a towel. नॉर्मल टॉवेल से आप रैप कर लीजिए, बस लेट द वाटर बी सोक्ड इन दी टॉवेल। ऐसे आप उनको रखिए, और जो वाटर जो होता है उसको ऐसे चप के ऐसे ऐसे करके थोड़ा सोक करने दीजिए। नाउ अगेन हम लोग ग्रूमिंग पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हो रहा है, ये देखिए, बचपन से ये ग्रूमिंग अगर आप लोगों को नहीं होगा तो यू कैनॉट मेक अ शो डॉग। शो डॉग करने के लिए आपको ये ग्रूमिंग, अभी हम लोग ये जो करेंगे उसको ड्राई करेगा, ड्रायर से लेके ये जो है अभी ड्राई करेगा हम लोग। जिनके पास ड्रायर नहीं रहेगा, और हम लोग जब ड्रायर यूज करेगा तो वो दैट मस्ट बी इन अ कूल मोड। कोई
कोई हॉट एयर नहीं आना चाहिए। जिनके पास हॉट ड्रायर है वो कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हॉट इज़ वेरी बैड फॉर स्किन, डॉग स्किन ऑल्सो। तो हम लोग कभी हॉट ड्रायर यूज़ नहीं करेगा जहाँ से हॉट एयर आएगा। ये जो यूज़ हो रहा है ये कूल एयर यूज़ हो रहा है। हाँ, जिनके पास ड्रायर नहीं रहेगा वो हाई स्पीड फैन से भी कर सकता है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पास्ता चले मामा। এটা তুমি কাট করতে পারো। ये आप लोग देख रहे हैं कि अभी 60% इनका ड्राई अप हो गया कोट। ओके, आफ्टर दैट द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हम लोग कभी देखेंगे कि ये ड्राई अप नहीं हुआ, क्योंकि जो इनर कोट है, द इनर कोट इज स्टिल नाउ नॉट ड्राइड अप। या हम लोग अगर इसमें इसको छोड़ दे तो क्या होगा, स्किन में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। हमको पूरा ड्राई अप करना पड़ेगा, एटलीस्ट 95% ड्राई अप करना पड़ेगा। जितना टाइम नहीं होगा उतना टाइम आपको ये कंघी दे के ऐसे ब्रश करता रहना कि जितना टाइम में ये स्किन ड्राई अप नहीं हो जाएगा। ऊपर का फार ड्राई अप हो गया, लेकिन देखिए ये इनर कोट अभी तक ड्राई नहीं हुआ, इसमें अभी भी पानी है। ये अगर ड्राई नहीं करके हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें फंगल इन्फेक्शन होगा इनका। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राई इट एटलीस्ट 95%, तब जाके हम लोग छोड़ेंगे उनको। फाइनल जो ग्रूमिंग होगा, डेकोरेशन, रेदर वी कॉल इट अ डेकोरेशन। ग्रूमिंग ये इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। अभी हम लोग जो दिखाएंगे ये है डेकोरेशन, हाउ टू डेकोरेट योर डॉग, हाउ टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल। ये पहले आप देख रहे हैं, माई डॉटर इज़ डूइंग द डेकोरेशन पार्ट नाउ। ये जो अभी मोच जो है उनका, वो मोच को सेपरेट कर रहा है, एंड आफ्टर सेपरेटिंग ये टॉप नॉट जो है, ये टॉप नॉट अभी हो रहा है। जस्ट यू कैन ट्राई इट एट योर होम, दिस इज़ नथिंग वेरी हार्ड। दिस वे यू जस्ट होल्ड ऑन दिस फार, ये नॉट आपने पकड़ लिया, उसके बाद रबर बैंड से इसको टाई अप करेंगे हम लोग, बट ज़्यादा नहीं, 3 या 4 टाइम। नाउ ये हो गया उनका नॉडिंग। And you can find Musky, he is just enjoying, as because he is habituated in doing this. First you have to make your dog habituate by doing it regularly, otherwise ये अचानक एक दिन करने से ये रखेगा नहीं इसको। इसका हैबिट है, इसलिए ये अलाउ कर रहा है, इतना वेल बिहेव कर रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस टू डू द ग्रूमिंग प्रॉपरली। नाउ दिस फेस पोर्शन, ये आप देख सकते हैं ऐसे इनका ये मोच आ गया, 2 साइड से मोच को अलग कर दिया। ओके, एंड नाउ द क्लिप इज ऑन। ये क्लिप देने से ये हो गया हम लोगों का डेकोरेशन। ये भी अब बो भी दे सकता है, ये बो यू कैन हैव इट। बस इसको छोटा कर दो बेटा। ये बो भी आ गया इनका ना, था। नाउ ये मिडिल पोर्शन में हम लोग एक लाइन बनाएंगे। इसमें ये अभी छोटा साल से नहीं करेंगे तो ये हेयर फॉल नहीं होगा। ये 2 साइड से जो हेयर जो निकल आता है, ये ऐसे आप लोगों को ये करना पड़ेगा। एंड रियली आई एम रियली थैंकफुल टू मस्की, ही इज़ जस्ट कोऑपरेटिंग लाइक एनीथिंग। In this age, this type of cooperation is very, very uncommon, as because he is very much habituated. ये देखिए आपका मिडिल वाला ये जो है आ गया। नाउ
तो अपकमिंग शो में ये पार्टिसिपेट करेगा? Yes, of course. That's why I am getting him ready. ये आ गया, देखना ऐसे हमको ब्रश करना पड़ेगा दोनों साइड से, इसको हम नीचे कर देंगे। जितना बड़ा होगा वो एज वाइज वो उतना फार नीचे आने लगेगा। ये हो गया आपका फाइनल ग्रूमिंग। थैंक यू मस्की। एंड एक बार इसको एक बार स्टैक करके दिखा दीजिएगा। बेटा एक मिनट। थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्ते। आपका मस्की जैसा आया था और आफ्टर ग्रूमिंग के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? इवन मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, एब्सोल्युटली फ्रेश एंड फरी बॉल, इजंट इट? हेलो फरी बॉल, हाय हाय मस्की। आप लोग हैप्पी हो इस ब्रीड से? बहुत ज़्यादा। इट्स और- माय फर्स्ट डॉग, फर्स्ट पेट, माय फर्स्ट लिटिल बेबी, एंड मेरे को कोई मुश्किल नहीं हो रहा है इसको संभालने में। अच्छा, तो टेक केयर आप करते हो ना सर करते हैं? मैं करती हूँ, ज़्यादा मैं करती हूँ। बिल्कुल, थैंक दादा यू। की किसी जिज्ञेस कर। और सर आपके मैंने तो बचपन से जर्मन शेपर्ड पाला है जी और अभी जब से शादी हुआ तब से पेट नहीं था। शी वाज वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग्स, जी 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 पपीज। जी जी तो we ultimately convinced her, my daughter and myself convinced her to keep To this adopt breed. my little baby, and I'm so happy. And I have my little baby with me now. My dada helped me a lot and he gave me the dog. He's very helpful. And whenever we have any problem, he's there to solve. And he's basically such a family dog. It is unbelievable. Don't call him dog. Absolutely family. तो सर आप तो एक लार्ज ब्रीड पालते थे पहले, हाँ, तो अभी जो ये टॉय ब्रीड में आ गए हो, हाँ। तो इसमें कुछ डिफरेंस आपको महसूस हो रहा बहुत है? ज्यादा डिफरेंस है। ये मेरा बेड में सोता था, अच्छा। वो घर के बाहर सोता था। अच्छा। यही तो सबसे बड़ा। जी, 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 जी। तो अब आप लोग ये सिब्जू से हैप्पी हो? बहुत ज्यादा है। And all thanks to Shankoda. And Without him, I I want- would have been absolutely at Thank you, loss. thank you so much. I met a lot of breeders, but then he's like a brother to me because he's not a breeder. He's always there at whatever services you require जी जी for everybody. So There was it's this a very time- good human being and difficult to get nowadays. एंड मैम आपका लास्ट एक क्वेश्चन है, हाँ जी। तो ये वीडियो जो लोग दिख रहा है तो उनके लिए क्या मैसेज आप दोगे? For जो Shih Tzu first owner. time Shih Tzu अगर रखना चाहिए कि नहीं? If they want family dog, Shih Tzu is the best. And they should go ahead immediately. Such a stress buster. He's my bestest baby now. My cutest baby. Absolutely. Before my son and daughter, maybe. Because he's the smallest. He's the smallest, so he needs most care from me. Right, baby? And really I am thankful to them to maintain him so delicately. You taught us, Dada. Thank you. Thank you. Thank you.